लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं, कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK कोचिंग सेंटर में। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिट्टी। आज का दूसरा प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है उल्टा और सीधा। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। आज का अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब ऑप्शन ए फोकस पर रहता है, ऑप्शन बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ऑप्शन सी अनंत पर रहता है और ऑप्शन डी फोकसांतर की दूनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। आज का अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 20 सेमी। और हम लोग जानते हैं कि एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका निकलेगा -1/5। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। जब हम इसको 1/f करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से आपका निकलेगा -5 डायऑप्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, 5 डायऑप्टर। आज का अगला प्रश्न है कि जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है फोकस पर। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, फोकस पर। आज का अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और सीधा। आज का अगला प्रश्न है कि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, या प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, या कोई असर नहीं पड़ेगा, या प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। आज का अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो दोस्तों, प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त करने के लिए आपको फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखने पड़ेगी वस्तु को। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। आज का अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, दोनों अवतल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आज का अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, या तो समतल अथवा उत्तल। क्योंकि समतल और उत्तल दोनों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे या तो समतल अथवा उत्तल। आज का अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए।
तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आज का अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी डायऑप्टर। आज का अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।